ये हमारी दादी जो कि भाभी आई थी इनके पैर वैर छूने और मिलने दादी से, क्योंकि दादी अकेली रह गई थी जो कि कुएं में घर पे नहीं आ पाई थी क्योंकि चल ही नहीं पा रही थी, इसीलिए तो भाभी मिलने आई थी यहाँ पे। और दादी ने डांस किया बैठे बैठे और लगाए पैसे भाभी के ऊपर। ये देखिए दादी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, निकल गए थे हम, मतलब घर से निकल रहे थे अपने घर के लिए, क्योंकि वहाँ था कुआं पूजन। तो ये सामान था सारा हमारा, तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे और ये आदू किन्नू यहाँ पे खड़े हुए थे और इसके पापा कर रहे थे कैब बुक और चल दिए थे हम घर पर। तो घर पर अगले दिन फिर आने के बाद यहाँ पे हुआ था हवन की तैयारी सुबह। तो सब बच्चे नहा लिए थे, 8 साढ़े 8 9 बज रहे थे। बच्चों को मैंने कुर्ते पजामे पहनाए थे, भाइयों ने भी जीन्स टॉप पहने थे और सभी नहा धो लिए थे। और पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम लग गया था, 9:30 10 बजे के करीब आए थे। तो आके वो कर रहे थे पूजा की तैयारी, सारा सामान वामान सब उनको दे दिया था। तो वो सारा सामान यहाँ पे तैयार कर रहे थे और मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो जिया गए थे अपना, पंडित ने मंगाया था घी को गर्म करने, वही। और आदू किन्नू यहाँ पे खेल रहे थे, शैतानियाँ कर रहे थे। तो यहाँ पे पंडित जी अपने बेटे को भी शायद लाए थे, तो उसको पंडित सिखाने के लिए तो आधे काम उन्होंने कर दिए थे जो जो उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे हवन की हो रही थी तैयारी, तो हम बैठे हुए थे और उधर बैठी थी बुआ, दीदी और चाची, और यहाँ पे मैं और ये बैठे हुए थे। तो सामने भाभी और भाई बैठे हुए थे दोनों बच्चों को लेके। फिर पंडित ने बुलाया कि मम्मी को कि दादी आप भी आ जाओ, कि बच्चा आप ले लो गोदी में, ये बैठ जाएंगे आराम से। तो दीपक साइड हो गया था और मम्मी लेके बैठी फिर बाबू को, क्योंकि आराम से लेके बैठ जाती। और वायु बैठ गई थी डैडी की गोदी में अपने। और यहाँ पे हो गई थी हवन की तैयारी। तो कलावा वगैरह सब बांध दिया था सबको, ये बच्चे ने बांधा था फिर, और पंडित जी ने वहाँ पे बांध दिया था। और वो पंडित जी कह रहे थे कि बच्चे को तिलक लगा रहा था वो उनका बेटा, तो उन्होंने मना कर दिया था कि छोटे बच्चे हैं उनको तिलक मत लगाओ क्योंकि केमिकल वगैरह होते हैं। तो उन्होंने ना तो कलावा उनको बंधवाया था और ना ही वो, तो इसीलिए तो यहाँ पे वीडियो हो गई थी स्टार्ट। तो यहाँ पे किन्नू मेरी गोदी में आके बैठ गया था, ये भी बहुत परेशान कर रहा था गोदी में बार बार। तो इसने मेरे ना पैर भी दुखा दिए थे। तो यहाँ पे हो गई थी हवन की तैयारी सारी। तो यहाँ पे सारे काम पंडित जी कर रहे थे मंत्र पढ़ के, तो वही काम हो रहा था यहाँ पे। तो नेक वेक स्टार्ट होता है नेक से, तो यहाँ पे जला दिया था हवन को। तो यहाँ पे हवन के बाद हो गई थी आरती की तैयारी, क्योंकि हवन पूरा कंप्लीट हो ही गया था। उसके बाद में आरती शुरू कर दी गई थी यहाँ पे। तो भैया भाभी को खड़ा करा, सबसे पहले आरती उन्होंने ही करी। और वायु और आदू ऊपर बैठ गया था, पूछ रहा था मम्मा ये धुआं क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो इनको बताया कि धुआं क्यों हो रहा है, और ये टम्बर पे चढ़ के बैठ गए, वहाँ पे गिरने का भी डर था इनका। तो यहाँ पे भाई और भाभी खड़े हुए आरती करने के लिए। आरती पंडित जी ने दे दी थी जला के कि आरती करनी है अब। तो आरती स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे सभी यहाँ पे हो गई थी आरती ख़त्म। तो यहाँ पे पंडित जी दे रहे थे जल के छींटे और वही सब पे दिए थे फिर। और यहाँ पे आदू भी चिल्ला था मम्मा ये बारिश कहाँ से आ रही है यहाँ पे। तो मम्मी कहने लगी कम बोल लूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने कन्या बिठाई थी, कन्या में लग गया था बहुत टाइम। तो पंडित को पहले नेक वेक दिया, सारी चीज़ें करी ख़त्म। उसके बाद बिठाई थी कन्या, और कन्या बिठाने के बाद हुआ थे सारे काम, जो कि हम तैयार वैयार होने चले गए थे। तो वही टीका वगैरह पंडित जी ने लगा दिया था। और यहाँ हो रहा था इनका फ़ोटो सेशन। तो हमारे चाची ये ना चाची को कह रहे थे कि चाची थोड़ा पल्लू गाड़ लो, और चाची पल्लू करके इसलिए खड़ी थी क्योंकि पापा सामने खड़े हुए थे। तो हमने ऐसी ही वीडियो पल्लू के अंदर से ही ले ली, और फिर चाची ने उगाड़ भी लिया था हल्का सा मुँह कि चलो ठीक है मैं फ़ोटो खिंचा लेती हूँ इधर को चेहरा करके। तो देखो फिर चाची ने कर लिया था इधर को। पापा भी फिर बाहर को चले गए थे। और ये देखिए हम माँ कन्या बिठा रहे थे, और ये यहाँ पे लड्डू के डब्बे पैक कर रहे थे, जो कि कुआं पूजन में जो आने थे उनको रिटर्न गिफ्ट देना था। तो वही लड्डू वगैरह पैक हुए थे। और
हमारे यहाँ बागली भी बढ़ती हैं, तो वो भी बहुत सारी बच गई थी, तो वो भी दी गई थी। तो यहाँ पे सोनी, जीजा और ये कर रहे थे। सोनी साइड में बैठी हुई थी, शायद चली गई थी वो उठ के, क्योंकि उसने बहुत सारे डब्बे पैक करा दिए थे। तो उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पार्लर में। तो मैं पार्लर में आ गई थी और सारिका आई थी मेरे साथ में। तो पार्लर तो हम आ गए थे और लग रहा था कि अच्छा मेकअप होगा, लेकिन इतना अच्छा हुआ नहीं। इतना बकवास सा मेकअप, मैंने 4-5 बार मेकअप करा चुकी है, लेकिन सबसे बकवास मेकअप इस बार हुआ। ये देखो अभी से मेरा चेहरा कैसा हो रहा है। और ये मैं पार्लर में ही थी उस टाइम, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि टाइम था नहीं हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि घर पे भी भाभी और दीदी तैयार हो रही थी। तो मैंने कुछ कहा नहीं, चलो जैसा तैसा हो गया तो हो गया। और ये पार्लर के वाली थी जिसने पार्लर मेकअप किया था। फिर आ गए थे हम घर पर। ये देखिए हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो यहाँ पे हमने डाली थी दोनों बहनों ने मालाएं। ये मेरी दीदी थी, तो ये और भाभी घर पे आई थी इनके लिए पार्लर वाली तैयार करने, और हम चले गए थे वहीं पे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे फ़ोटो वाले फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पे लास्ट में डाली हमने फिर माला। ये थी माला भाभी के लिए, दोनों बहनों ने हमने डाली थी गले में। और उसके बाद आदू कीनू भी खड़े हुए, तो ये वीडियो में आए नहीं नीचे। तो यहाँ पे जूड़े मटके रही थी ये माला। और फिर उसके बाद हम चारों का हुआ, सोनी, सारिका, मैं और दीदी का सारा फ़ोटो सेशन। उसके बाद सारिका ने उतारी भाभी की नज़र ताकि भाभी को नज़र न लगे। और ये हो गया था कुआं पूजन स्टार्ट। तो ढोल बज रहा था बाहर, दिखाते हैं आपको। ये आ गए थे फ़ोटो वोटो खिंचवाते हुए भाभी को लेके कुआं पूजने। तो ये थी हमारी दादी जिन्होंने सतिया भी रखवाए थे। तो वही, हमारी दादी तो बीमार है तो चल नहीं सकती, तो इसीलिए ये दादी सारे काम कर रही थी। तो यहाँ पे कुआं पूजन हो रहा था। और कुआं पूजन टेंट में जहाँ पे है ना, वहीं पे नल था, तो वहीं पे किया था। मम्मी बुला रही थी दीदी को, उसको पानी लेने भेजा था, तो इसीलिए। और एक कपड़ा भी था जो भाभी के घर से आया था, तो वो भी उस पर सतिया वगैरह बनाने थे, तो इसीलिए वो भी मंगा रही थी मम्मी। ये रहा वो कपड़ा, तो वो ये कपड़ा भाभी को उड़ाया। उड़ाने के बाद में इस पे बनाए सतिया, वो भी दादी ने अच्छे से। और ये उड़ा दिया था माला वाला के अंदर से ताकि निकले ना बाहर। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही थी ठीक ठाक से। तो इस बार पहली बार ही हमने देखा है क्योंकि हमारे घर में खुद में हुआ है, इसीलिए। ये देखिए सतिया इस पे बना हुआ, और भी बनाया था शायद मम्मी ने। तो यहाँ पे कुआं पूजन की रस्म, उसके बाद चक्कू दे दिया था भाभी के हाथ में। और ये चक्कू लोटे में रख के लेके आया था जो सर पे आया था, तो इसीलिए भाभी को पकड़ा दिया था। और इसके बाद भाभी 1-2 फ़ोटो यहाँ पे खींचे। उसके बाद चली गई थी भाभी दादी के पास, जो कि दादी हमारी यहीं पे चौक में ही टेंट लगा था, और चौक में ही हमारी दादी रहती हैं छोटे वाले चाचा के पास में। तो यहीं पे फिर भाभी ने कहा कि दादी से मिलके चलेंगे, तो दादी के पास आए। दादी ने डांस किया, जैसे मैंने एक बार पहले वीडियो डाली थी वैसे ही डांस मेरी दादी ने किया। तो दादी भी बहुत खुश थी, आंसू आ रहे थे उनके। तो दिखाते हैं आपको उसमें भी। और यहाँ पे ये टेंट का पल्लू पकड़ा हुआ है ताकि गिरे ना ये। तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह चल रहा था यहाँ पे। तो हमारा तो कुआं पूजन चल रहा था, उसके बाद हमने तो नाश्ता पानी कुछ नहीं किया घर वालों ने, तो ना नाश्ता ना खाना, सब कुछ रात में हुआ 12-1 बजे। 12 बजे के बाद ही खाया पिया खाना। तो यहाँ पे चाची वाची सब खड़े हुए थे बस कुआं पूजने की तैयार। और यहाँ पे बागली से पूजी गई। और यहाँ पे देखो सारे रिश्तेदार आए हुए हैं। ये मेरी दीदी, पीछे चाचा जी की लड़की, और ये फोटोग्राफर है वीडियो वाले। शादी में भी भाई भाभी की यही आए थे। और अच्छी वीडियो बनाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो फ़ोटो सब कुछ, इसीलिए। तो यहाँ पे हो गया था कुआं पूजन, समाप्त होने जा रहा था। और यहाँ पे देखिए भाभी स्टार्ट हो गई थी दादी के पास आने के लिए। तो दादी के पास आ रही थी भाभी के घर वाले सब यहीं पे थे अभी। और ये आ गई थी हमारी दादी के पास भाभी फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए। ये देखो फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहा था। और दादी ने फिर पैसे निकाले भाभी के ऊपर लगाए और डांस किया बैठ के आराम से, अच्छा वाला। ये देखो हमारी दादी।
बहुत एजड हो गए हैं, वरना 90 प्लस है, मतलब 100 भी होने वाली होंगी। ये देखिए हमारी दादी की दो, मतलब दादी की दो रानी है ये, छोटी दादी, तो वही आई थी नाचते हुए। ये देखो बहुत अच्छे से नाच रही थी दादी हमारी। चल नहीं पाती, मतलब पैर ना इनका एक सूजा सा रहता है, तो उसी की वजह से चल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे सारी का आई कि माँ फ़ोटो खिंचवाओ पहले, तो वही फ़ोटो और वीडियो सब बन रही थी हमारी दादी की। तो यादगारी रह जाएगी, नहीं आते तो फ़ोटो भी नहीं आती। आ गई, अच्छा है। अब भाभी इधर आके फ़ोटो वोटो खिंचवाती हैं और फिर चलते हैं हम घर पर। और ये है भाभी हमारी, तो यहाँ पे वायु और भाभी का भाई था ये, तो गोदी में ले रखी थी वायु को। और ये थी हमारी काली साड़ी में मौसी थी, सबसे छोटी वाली। और यहाँ पे सभी डांस कर रहे थे ढोल पे, मतलब सभी उतर गए थे मैदान में नाचने के लिए। और ये भाभी मेरे को ही खींच रही थी कि चलो चलो डांस करना है। और यहाँ ढोल पे स्टार्ट हो गया था सबका डांस। ये हमारी वायु यहाँ पर डांस अच्छे से कर रही थी, बहुत अच्छे से। मतलब इसको बहुत दिनों से लग रहा था कि हमारे घर में ढोल बजेगा, डीजे लगेगा तो फंक्शन अच्छा होगा। तो इसको लग रहा था मैं लहंगा पहनूंगी और डांस करूंगी। तो ये वही जब से डीजे स्टार्ट हुआ था और जब तक ख़त्म हुआ था ना, तो नाच ही रही थी। ये जब तक, मतलब हम सब तो घर पे थे और ये तब की वीडियो है, तो ये नाच रही थी। और उसके बाद खाना वाना सबका हुआ और आधे रिश्तेदार चले गए थे रात में, तो उसके बाद में आ गए थे सब यहाँ पे। तो भाभी वगैरह भी घर पे ही थी, हम सब घर पे ही थे, क्योंकि बच्चों के पास भी कोई ना कोई होता और उन्हें संभालता कौन। तो मम्मी वगैरह तो सब उनको देख रही थी। और फिर बच्चों को ले लिया था हमने, दीदी इन्हें, और बुआ थी और मैं थी। और भाई थोड़ा सा काम कम हो गया था, वरना उससे पहले तो इनको फ़ोटो खिंचाने तक का भी टाइम नहीं मिला था बच्चों के साथ अपने साथ। तो फिर भाई कपड़े वपड़े चेंज करके और भाभी को लेके आया था कि चलो डांस करते हैं, थोड़ी सी वीडियो बनवाते हैं, वरना वीडियो बनती ही नहीं इनकी। तो भाभी भी आ गई थी, थोड़ा सा डांस किया 10-15 मिनट और फिर चली गई थी घर पर। तो वही ये वीडियो है, कैप्चर हुई थी। और ये देखिए वायु अभी भी यहाँ पे बीच में नाच रही है इनके सबके। तो यहाँ पे सभी नाचने लग गए थे, क्योंकि खाना वाना तो सबका हो ही गया था। अब लास्ट मोमेंट पे घर वाले ही रह रहे थे। और फिर बस यहाँ से डीजे वीजे ख़त्म होके घर पे चले गए थे। और यहाँ पे आ गए थे जीजा, दीदी और भाई, भाभी, सोनी, सारिका और बुआ जी की लड़की, उनके लड़के और था विक्रांत, चाचा जी का लड़का। और यहाँ पे सभी बैठे हुए थे, तो डांस कर रहे थे। और
मतलब 10:30-11 बजे डीजे बंद हो गया था। उसके बाद सारा खाना पीना सब घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद 1 तो बज ही गया था, 2 बज गए थे। तो ये दीदी जी नाच रहे थे। सोनी सारिका ये हैं बुआ जी की लड़की जो कि नाच रही है, मतलब डांस बहुत अच्छा कर लेती है। और इनके भाई भी अभी आएगा बीच में नाचने के लिए। तो ये सोनी है और ये सोनी को देखो अर्जेंट में सूट सिलवाया था इसने और वही पहना, फिर अच्छी लग रही थी काफ़ी, लेकिन हमसे तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। और ये नाच रही थी यहाँ पे। और सारिका पता नहीं कहाँ बाहर घूम रही थी। ये है बुआ जी के लड़के, ये भी बहुत अच्छा डांस करता है। तो ये लास्ट में पता नहीं कहाँ से आया है। डांस करते करते सब थक ही गए थे वैसे तो। और वायु तो बाद में, वैसे उसने बोला नहीं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, सोई थी, लेट सोई थी। ये हैं छोटे वाले चाचा के जी के लड़के, तो ये भी आ गए थे। मतलब सभी डांस कर रहे थे और मैं थी घर पे बच्चों के साथ में, और बुआ जी वगैरह सब, मम्मी वगैरह सभी थी। सबको विदा भी करना था, तो मम्मी तो इसीलिए घर पे थी क्योंकि इसको क्या देना, तो इसीलिए। और बच्चों के पास भी कोई ना कोई तो होता ही है ना।